बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। आज मेरी दूसरी वीडियो है फार्मिंग के बारे में, प्लास्टिक हाउस फार्मिंग या ग्रीन हाउस फार्मिंग, इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक फ़ार्म पे हूँ। ये फ़ार्म अभी बनने की कंडीशन में है। इसको स्ट्रक्चर जैसे प्लास्टिक हाउस का स्ट्रक्चर होता है, पाकिस्तान में टनल होता है, यहाँ पे टनल नहीं। इंडिया में भी अब लोगों ने ये स्ट्रक्चर शुरू किया हुआ है। मैं देखता हूँ कि साउथ इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। तो आज मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और इसकी कास्ट स्ट्रक्चर की बताता हूँ, और इसको आपको बहुत से ज़राए से ये भी पता चल जाएगा कि ये हम लोग ज़रा चीप तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा है, लेकिन इसका एक्सपेंस इस माने में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये कम से कम 15 से 20 साल तक ये स्ट्रक्चर चलता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा चलता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टील स्ट्रक्चर है और इसके साथ नेट है, और नेट के बाद इसके ऊपर हम प्लास्टिक कवरिंग करेंगे। तो क्योंकि बारिशों की वजह से मड में आया नहीं जा सकता, इसलिए मैं इतनी जल्दी वीडियो बना नहीं सका। तो अगर आपको ये आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं कि ये पहले स्टील से बना है, फिर इसके बाहर नेट लगा है। तो और ये मेरे पीछे जो इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसका वेयर हाउस है। यहाँ पे आप इसका बनाएंगे पैकिंग और इसकी ग्रेडिंग वगैरह के लिए, और केमिकल हाउस इसके अंदर ही बनेगा। तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि ये कैसे बना। तो इस शॉर्ट मैं तुम दिखा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर की है। एक पोल है, पोल के उत्ते ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग वास्ते चैनल बनी हुई। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चैनल है, इसके अंदर से बारिश का पानी, इसके ऊपर जब प्लास्टिक लग जाएगा तो वो देखें हर कॉर्नर पे एक चैनल लगी हुई है। तो जो इस बूम के ऊपर पानी है, इस जो ये पैराबोला बना हुआ है, इसके ऊपर जो पानी है वो इस पाइप में आएगा, और ये पाइप एंड में जाकर किसी एक इकट्ठे पाइप में वहाँ पे जाके जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये इसके कोने पे ये सारे पाइप जो हैं ये लग जाएंगे, और ये पानी इकट्ठा हो गए उधर डैम में चला जाएगा। तो यहाँ पे 90% जो वाटर है वो रेन वाटर कलेक्शन से ही है, कि 3 महीने का जो पानी इकट्ठा होता है वो आपको 1 साल के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये हम ड्रिप इरिगेशन के साथ लगा रहे हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसको एक रूफ़ बोलते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर 10 या 12 रूफ्स हैं। तकरीबन ये 1.5 कनाल या 2 कनाल 4 से 6 कनाल जगह इसके अंदर आ जाती है। सो ये नीचे आप देख रहे हैं नॉर्मल सॉइल है। तो ये पहले उन्होंने होल बना के, होल के अंदर इन्होंने कंक्रीट डाल के तो इस स्टील स्ट्रक्चर को किया है। बहुत सारे लोग ये वुडन के भी करते हैं, वुडन का भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। और ये जो वायर है, ये वायर स्ट्रक्चर के लिए भी है, और इसके बाद ये जो मिडल में ये वायर और ये वायर, इन वायर के साथ लंबी वायरें लगेंगी जिसके साथ हम पौधे को बांध देंगे। तो मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि वायरें कैसे इसके साथ अटैच होती है। तो अगर हम आगे थोड़ा सा चलें, तो ये वायर आप देख रहे हैं कि ये सारा हम नेट लगा रहे हैं। नेट के अंदर से हवा जाती है, लेकिन कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं जाता। इसके बाद रोलर डोल के वो प्लास्टिक भी लगेंगे, तो वो उसको उठाया भी जा सकता है और नीचे भी किया जा सकता है। ये जो तीसरा ये कि इस स्ट्रक्चर में ये सामने फ्रंट पे यहाँ पे फ़ैन लग जाता है। यहाँ पे तो नहीं लगा रहे, लेकिन ये 2 लकड़ियों के दरमियान फ़ैन लगता है जो ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करता है। इससे नमी कम हो जाती है ताकि पौधों को कोई फंगस की बीमारी ना लगे। तो ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई बंदा खुद से नहीं कर सकता। ये हर बंदा खुद से बना सकता है, और उसको वो आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मुनफरद और पानी बचाने के तरीके के मुताबिक आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये कहीं में 14 मीटर की चौड़ाई होती है, कहीं में 8 मीटर की चौड़ाई होती है, और इसके अंदर डबल लाइनें जो पौधों की हैं वो तकरीबन 10 के करीब लगेंगी। एक लाइन इस पिलर के साथ लगेगी, एक उस पिलर के साथ, और दरमियान में 4 लाइनें डिस्टेंस के साथ, जिस डिस्टेंस में वो जो होती है ट्रॉली वो चल सके। तो 4 डबल लाइनें और 2 सिंगल, तो एक में 10 लाइनें लग जाएंगी।
तो आगे जैसे हम चलते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये नेट के रोल हैं, ये चाइना से मिल जाते हैं। चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे भी, और हमारे मुल्क पाकिस्तान इंडिया में भी वहाँ से चीपर, इसमें पाकिस्तान इंडिया में बनते भी हैं। ये चीपर रोल इसके साथ आ जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये वुड के साथ ये जॉइन है सारा। इस वुड लगाने का मकसद ये है कि जब कोई आपका प्लास्टिक लूज़ हो जाए तो इसके ऊपर क्लिपिंग की एक ये क्लिपर लग जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये चैनल है, इस चैनल के अंदर ये क्लिपर जाएगा तो वो टाइट करता चला जाएगा लॉन्ग पे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे आप वो दूर देख रहे हैं, मैं जा नहीं सकता, मट्टी गीली बहुत है। तो ये डैम है, तो ये सारा जो पानी का कलेक्शन है ये एक पाइप के ज़रिए सीधा उस डैम में जाएगा। तो लोग इस शेड के पीछे एक और शेड और उस शेड के पीछे एक और शेड बनाए जाते हैं। एक ग्रुप, ये जो ग्रुप हैं, इन ग्रुप के अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक फार्मर के पास 10 से 12-15 ग्रुप्स हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को एक ग्रुप कहते हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये है कि इसको परमानेंट शेड किया, जैसे पाकिस्तान में और इंडिया में जब आंधी आती है या बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, उसमें ये होता है कि हवा से वो उड़ जाते हैं। पर ये नहीं, यहाँ पे तकरीबन हवा 80-90-100 से भी ऊपर किलोमीटर पर आवर के से चलती है। लेकिन ये स्ट्रक्चर रहते हैं, कभी कोई एक आध प्लास्टिक जो थोड़ा सा फटा हो तो वहाँ से फिर रूफ फट के सारी उड़ जाती है, तो फिर दोबारा रिप्लेस होती है वो सिंगल रूफ। तो ये वाटर चैनल, वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि इसमें आप रेनी डेज़ में अपने फार्म के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं। आपको किसी ऐसी जगह की ज़रूरत नहीं है कि जिस जगह पे आपको पानी बोर हो या कोई नहर आ रही हो। ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये अपना पानी खुद ही 4-5 दिनों के लिए इकट्ठा कर लेता है। तो जैसे वो सामने एक पूरा डैम है, मैं आपको भी डैम दिखाता हूँ इसके साथ एंजॉय करके। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है फार्म को बनाने के लिए। यहाँ से ये सड़क बना लेंगे पीछे शेड तक और यहाँ तक, और इनका जो नीचे वाला पार्ट है वो रिमूवेबल होता है। अभी वो तो इन्होंने लगाया नहीं है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो रिमूवेबल होता है, तो आपका ट्रैक्टर फार्म के अंदर चला जाता है। तो दोनों साइडों पे आपको इतनी सी 10-20 मीटर जगह रखनी है ताकि वो जब ट्रैक्टर अंदर से आएगा तो वो राउंड लेके दूसरे ग्रुप में जा सके। चलें जी, मैं आपको अभी डैम की तरफ ले चलता। ये आप देख रहे हैं सामने, ये गाय का गोबर है, और घोड़ों का भी यहाँ पे ज़्यादा और गाय का गोबर होता है। इसको आपने देखा है प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। यहाँ पे एक केमिकल मिलता है बैम, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रोब। वो आप पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है। ज़री यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त हैं, वो भी इसको माइक्रोब के ऊपर काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो जब वो बैम इसके ऊपर आप छिड़क देते हैं तो प्लास्टिक इसको कवर कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये नया था, बहुत स्मेल आ रही थी इससे, ये रॉ था बिल्कुल फ्रेश। लेकिन अब वो माइक्रोब्स जो डाले गए हैं इस प्लास्टिक की वजह से अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट हुई है। आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं कि इसके अंदर से आप गैस इसकी बनती है, हीट। तो वो इसको माइक्रोब काम कर रहे हैं, और जब वो काम करते हैं तो ये बहुत जल्द डिकम्पोज हो जाता है, पुराना हो जाता है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये डिकम्पोजिशन के बाद जब वो हॉट हो गया तो उसने अपना पानी अब्जॉर्ब कर लिया और एक्स्ट्रा पानी उसने छोड़ दिया। जब वो डिकम्पोजिशन के बाद हॉट हो गया और उसने अपना पानी छोड़ दिया, अब ये आपको देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता जा रहा है। अब जब ये प्लास्टिक आप कम्प्लीटली उतार देंगे तो ये डिकम्पोजिशन जो 2 साल या 1 साल में चाहिए थी, ये तकरीबन 1.5 महीने में हो गई। तो ये बिफोर स्टार्टिंग हमने ये सारा इसके अंदर डाल देना। रिगार्डिंग इरिगेशन के, ड्रिप इरिगेशन के साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये नीचे देखें, ये डबल लाइन है, इसकी ड्रिप है। डबल लाइन का मतलब होता है 2 पौधे लेफ़्ट और राइट। और इसका इरिगेशन सिस्टम जो है ये मेन में है, यहाँ पे ये मेन पाइप है और वो दूसरा पाइप वहाँ से आ रहा है। तो ये ऊपर से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये नीचे 2 पाइप हैं, क्योंकि इस तरह आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेन पाइप है, ये इसका नीचे ऊपर वाला मेन, नीचे वाला सबलेट। तो यहाँ से ये पाइप इसके साथ कनेक्ट हुआ है। ये पाइप जाके इन वायर्स के साथ इसको कनेक्ट करके इन पाइप्स, छोटे पाइप, ये 13 ml के पाइप्स हैं और ये 90 ml का पाइप है। तो जब ये नीचे आता है
तो फिर आप देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे जॉइंट करेंगे और ऐसे ऐसे ये पानी रन करता रहेगा इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं और वो देख रहे हैं आप सामने, इसमें ये सामने नेट, इस टाइम में ये नेट है क्योंकि दिन के टाइम हमने इसको नेट से कनेक्ट किया हुआ है ताकि एयर आती रहे और फंगस जनरेट ना हो। सो इट लुक सो ब्यूटीफुल एज वेल और सो क्लीन एज वेल। आपने देखा ये स्ट्रक्चर के ऊपर, अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये इसका दरवाज़ा है गेट का, ये स्लाइडिंग डोर है, इसके अंदर पूरा ट्रैक्टर जा सकता है। इस तरह आपको ये साइड वाला आपको हर दफ़ा उठाना नहीं पड़ता, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये दरमियान वाला रास्ता हमने रखा है। यहाँ पे भी आप गर्मियों में ग्रोइंग की जा सकती है इसी वाटर कनेक्शन के साथ। और ये इसके रोलर डोर की मैनुअल है, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, तो आप इसको ऐसे रोल करते चले जाएंगे तो ये रोल ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला डबल रोल है। हम देख रहे हैं ये सब डबल प्लास्टिक के साथ डबल रोल। सर्दियों में इसमें एक और एक्स्ट्रा प्लास्टिक की लेयर ऐड कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा हॉट रहे। तरीके से ये इस फार्मर के पास ये इंडिया से फार्मर है, इनके पास ये 1 2 3 4 5 शेड्स हैं टोटल, 1 2 और ये 3 5 शेड हैं और 5 ग्रुप हैं और एक ग्रुप में 3 और 3 6 3 9 3 12 के करीब रूफ्स हैं। तो उस हिसाब से ये 60 रूफ्स का एक बजट है। अच्छा, इनको बाद में आप हाइड्रोपोनिक पे भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नए शेड बने हुए हैं। सो इनकी हाइट क्योंकि 2.4 या 2.7 से भी ज़्यादा है, 3 मीटर तक भी है, तो उसमें आप हाइड्रोपोनिक को भी शो कर सकते हैं। ये इसके बाद मेन वाटर कनेक्शन आया बाहर से, मेन होल ये वाला। सो इस लुक सो तो आप ये देखेंगे सामने भी शेड बने हुए हैं सारे। 90% फार्मिंग जो है वो शेड्स के अंदर होती है, कंट्रोल्ड होती है और इससे आप इनको कलेक्ट करके पानी भी इससे ट्रांसफ़र किया जा सकता है वन शेड टू अदर शेड है। उसके बाद ये मेन पाइप्स जो हैं इनके थ्रू आप ये पानी मेन डैम में भी ले जाएंगे। तो आपको बाहर पाइप नज़र क्यों नहीं आ रहे, वो बेसिकली वो जो बड़े पाइप हैं इस साइड पे एक लाइन है और जो सीधी सामने आपको वो डैम नज़र आ रहा है इसके अंदर जा रही है। फॉर द रेफरेंस पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्लाटिनम फ्रेश के फार्म्स हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़े ग्लास हाउसेस हैं। प्रोसीजर इनके अंदर भी बिल्कुल सेम है जो मैंने अपने प्लास्टिक हाउस के अंदर दिखाया है। ये क्योंकि कमर्शियली बिल्ट हैं, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तकरीबन 30-35 मिलियन से ऊपर इसके ऊपर लोग उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये सिर्फ टोमेटो प्रोड्यूस करते हैं और ये रिसाइकल वाटर से ही टोमेटो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये बहुत बड़े फार्म हैं, इनके अंदर प्रॉपरली फैंस और मिस्टर वगैरह लगे हुए हैं और इनके अंदर आपको रेड लाइट्स, येलो लाइट्स भी मिलेंगी कि रात को अगर बादल आ जाते हैं तो वो लाइट्स आप ऑन कर लें तो प्लांट अपना काम जारी रखता है, उसको रुकना नहीं पड़ता कि आज सूरज नहीं निकला और आज प्रोडक्शन नहीं होगी। तो जस्ट अ रेफरेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर आप देख लें कि लोग इसको कमर्शियली भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल फार्म के तौर पर भी इसको लोग काम कर रहे हैं और ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। ये नहीं कि ये कोई जस्ट एक छोटे ज़मींदार की कहानी है, ये सब एरिया उसी फार्म के अंदर आता है।
इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये भी हमारे एक पाकिस्तानी शहरी हैं ओवरसीज़, उनका ये फार्म है। ये 80 एकड़ के करीब जगह है। इस फार्म पे कोई प्लास्टिक हाउस नहीं बना हुआ अभी तक, लेकिन ये ओपन लैंड फार्मिंग करते हैं इधर। तो इधर मेरा आने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि हम लोग इधर वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करके और उसको फिर पूरे साल के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप अभी मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये देख सकें, शायद मैं दिखा सकूं प्रॉपर्ली, ये वाटर कनेक्शन है। सो ये रेन वाटर जो गवर्नमेंट ने लेक्स बनाई हुई है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट करके फिर उनको थोड़ा सा रिसाइकल करके, तो ये इसको रिसाइकल वाटर बोलते हैं। ये पर्पल कलर का यहाँ पे साइन है उसका। रिसाइकल वाटर का हर पाइप पर्पल कलर का होता है ताकि लोग इसको पीना ना शुरू कर दें। तो ये फार्म पे गवर्नमेंट देती है शहरों के अंदर, शहर के नज़दीक कोई, कि जो शहरों में पानी, बारिश का पानी आता है उसको कलेक्ट करके तो वो फार्मिंग के लिए देती है। तो वहाँ से ये पानी एक पाइप के ज़रिए इस डैम तक आया और ये डैम का वो सोर्स है जिसमें आपको ये वॉल्व नज़र आ रहा है और ये पानी डैम के अंदर आ गया। इस डैम को आप ये समझ लें कि ये रफ़ आइडिया में 1 एकड़ का या आधे से एकड़ से तो कुछ कम का ये डैम की खुदाई हुई थी। ये तकरीबन 12 मीटर के ये 10 से 12 मीटर डीप है। और फिर हमने इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्लास्टिक का शीट डाला है ताकि हम वाटर सीपेज को रोक सकें। और प्लास्टिक के शीट के साथ ही हमने ये स्टेयर केस लगाया ताकि कुछ चीज़ गिर जाए तो लेनी पड़े, अंदर जाके आप ले सकते हैं। इस डैम को सेफ्टी के तौर पे ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। इस डैम के साथ आपने ये वायर लगानी है सारी, ताकि कोई बच्चा या जानवर ना गिर जाए इसके अंदर। तो ये सारी वायर लगी हुई है। तो अब क्योंकि ये बड़ा एरिया है तो इसको इन्होंने डिफरेंट लोगों को लीज आउट किया हुआ है। किसी ने 20 एकड़ लिया, किसी ने 20 एकड़ वहाँ लिया। तो हर बंदे ने अपना सोर्स ऑफ वाटर ये इस डैम से ही कलेक्ट करना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक बंदा है जो यहाँ से पानी उठाता है इस पाइप के ज़रिए, और ये ड्रम है जिसमें वो फर्टिलाइज़र मिक्स करता है और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है इस पार्ट के लिए। फिर इसी तरह अगर आप उधर देखेंगे तो वो एक बंदा है का ये इंजन है पीटर, यहाँ से ये पानी उठाएगा ये अपने पिछले पार्ट के लिए। और ये तीसरा बंदा है लीज का, इसका अपना इंजन है और ये पानी इधर। और हर इंजन के साथ एक मीटर डिस्प्ले कर दिया जाता है, जो मीटर आपको बता देता है कि आपने कितना पानी यूज़ किया है। जैसे ये मीटर लगा हुआ, तो ये मीटर बता देगा कि आपने कितना पानी यूज़ किया है और उससे आप इसको उससे बिल ले लेंगे। तो एवरीबॉडी इज़ शेयरिंग दैट बिल। दूसरा, इस डैम का ये बड़ा फ़ायदा है कि आपको कोई फर्टिलाइज़र ज़ाया नहीं करनी पड़ती, ऐसे जैसे हम छट्टा लगा देते हैं या हाथ से फेंक देते हैं। नहीं, यहाँ से पानी लेके ये पानी उठाएगा और इस ड्रम के अंदर आपने से 20 लीटर ऑफ यूरिया या MAP या MKP या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने इसके अंदर डाला है। इसको आपने शेक किया है। उसके बाद ये जब पंप वो चलेगा तो उसके प्रेशर से ये यहाँ से सक करना शुरू कर देगा। सो वहाँ से वो पानी आएगा, यहाँ से फर्टिलाइज़र अंदर जाएगी इस वॉल्व के ज़रिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके मीटर में से गुजर कर इस एरिया में चला जाएगा। तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि अगला एरिया भी सारा ड्रिप इरीगेशन पे होगा, तो एक प्लांट तक, ये देखिए आप पाइप जा रहा है, तो एक प्लांट तक आपको ईजीली एक प्लांट तक फर्टिलाइज़र पहुंच जाएगी। और वो फर्टिलाइज़र हम मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सो ये 200 लीटर का ड्रम है, इसके अंदर हम 1 ml 1 प्लांट लिक्विड और 1 ग्राम 1 प्लांट ड्राई फर्टिलाइज़र डालते हैं। सो अगर आपके पास इधर इस ब्लॉक में से कैप्सिकम के, शिमला मिर्च के या गोभी के या जिस चीज़ के भी आपके पास 10,000 पौधे हैं, तो इसके अंदर वो 10 लीटर या इसके अंदर वो 10 किलो फर्टिलाइज़र डाल के अच्छी तरह शेक करेंगे, मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ से मीटर से पहले यहाँ पे इस जॉइंट के अंदर हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि वो पानी साफ़ होके जाए और कोई अनडिज़ॉल्व पार्टिकल ना जा सके। तो ये पर प्लांट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो फिर इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि ये पंप अगर हमने 40 मिनट चलाया है और ये 5,000 लीटर
10 मिनट में या 5 मिनट में फेंकता है, तो अगर ये 40 मिनट चला है तो कितने हज़ार लीटर पानी गया, उसके साथ कितने ग्राम फर्टिलाइज़र गई, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द होल फर्टिलाइज़र प्रोग्राम के हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर एंड हाउ मैनी grams or milliliters of fertilizer is going to the plant per plant। उससे फिर हम अपना जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं कि पानी का क्या खर्चा था और ये क्या था, फिर इसके ऊपर लेबर की कॉस्ट क्या आई। तो इस तरह हम एक पूरा प्रोग्राम बना के देते हैं, बन सकता है। और होपफुली अगर ज़िंदगी रही तो मैं पाकिस्तान में कभी जाके इस तरह का एक फार्म बनाऊं ताकि लोगों को और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को दिखाया जा सके कि पर प्लांट हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सोर्स ऑफ वाटर था, मैंने आपको दिखाया। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई सवाल हैं तो इस सवालों को आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता, कहूँगा आपको कि आप इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरा मकसद व्यूज़ का नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, अगले आने वाले बच्चे या अगली आने वाली फ्यूचर को पता चले कि हाउ प्रोग्रेसिव एंड क्वांटिटेटिव फार्मिंग इज़ पीपल आर डूइंग। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काफ़ी आसान काम है। थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ मैं यूट्यूब दूसरी देखते रहता हूँ पाकिस्तान की भी, वो एक जैसे बेहंगम सा बगैर किसी हिसाब के काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, आप थोड़े पानी से, थोड़ी फर्टिलाइज़र से, एक्यूरेट ड्रिपिंग करके आप एक पौधे से कम एक टमाटर के पौधे से 12 से 15 किलो तक टमाटर ले सकते हैं एक पौधे से। अगर उस तरह के जो जैसे मैंने आपको सुबह शेड दिखाया तो इसमें 15,000 12,000 पौधे लग जाते हैं। तो आप खुद कैलकुलेट करें कि आपकी क्रॉप कितनी होगी और फिर हम इसको आगे सप्लाई चेन से कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि इसकी प्राइस ना गिरे या इसकी प्रोसेसिंग कैसे हो। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। होप कि आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आती रहेंगी। इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और इससे स्पेशली हमारे जो फार्मर्स हैं उनका बहुत ही भला होगा अगर वो इसको देखकर इसको अपनाएं। मुझे आप किसी वक्त भी मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया जो मैं बता नहीं सका तो वो आप इसको अच्छे तरीके से मुझसे दोबारा पूछ लें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।